Hello बच्चों, we are back on our channel for our second video on subject verb agreement. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन ऑफ का रूल कि वन ऑफ के साथ हमेशा कैसा नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। अब हम एक चीज़ नया रूल अपना डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा था वन ऑफ के बारे में। अब अगर हमारा हो वन ऑफ प्लस इसके साथ हमारा दा भी लगा हो, यानी वन ऑफ हो प्लस इसके साथ दा हो, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस। अब यहाँ पे हु, विच और दैट, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। हु, विच और दैट, इन तीनों में से कोई भी आता है। तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो वर्ब कैसी लगेगी हमारी, वो वर्ब प्लूरल लगेगी। वो वर्ब हमारी कैसी लगेगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब। जैसे देखो वन, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, वन ऑफ द बॉयज, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया बॉयज। वन ऑफ द बॉयज हु, अब बॉयज के साथ क्या लगेगा, हु ही तो लगेगा। हु, वन ऑफ द बॉयज हु। अब सपोज करो यहाँ पे हम वॉज ऑब्लिक वर्ब, इसमें से आपको कोई एक वर्ब सेलेक्ट करनी है। वन ऑफ द बॉयज हु वॉज या वर प्रेजेंट ब्रोक द ग्लास। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि वन ऑफ अगर दा लगा हुआ है, वन ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब कैसी, सिंगुलर, लेकिन वन ऑफ दा अगर लगा हुआ है तो इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ये हमारा रहा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब कैसी रहेगी, हमेशा प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हूवर, क्या लग जाएगा, हूवर। अब एक और इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे राजू इज वन ऑफ द, एग्जाम्पल ये है, राजू इज वन ऑफ द बॉयज हु, अब यहाँ पे इज ऑब्लिक आर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। अब देखो वन ऑफ तो है लेकिन साथ में दा भी लगा हुआ है, और यहाँ पे हमको ये देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन भी मिल रहा है प्लस हु, विच और दैट भी मिल रहा है। तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु आर सेलेक्टेड। मोहित इज वन ऑफ द बॉयज हु आर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा वन ऑफ का। इसमें हमने कौन से पढ़े, वन ऑफ, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वन ऑफ अगर केवल वन ऑफ रहता है, जैसे ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बॉयज हो जाएगा हमारा, और वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर वर्ब रहती है। क्लियर। लेकिन वन ऑफ अगर दा भी साथ में लग रहा है प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हु, विच, दैट भी मिल रहा है, तो हमारी वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब। अब नेक्स्ट हमारा है, जरा सा बस इसमें चेंज है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है अब अगर इससे पहले ओनली लग जाए, हमको क्या मिल जाए, ओनली प्लस वन ऑफ प्लस इसके साथ हमारा हो प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यहाँ पे दैट लग जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना। अगर ओनली वन ऑफ हमको मिलता है, पहले हमने क्या पढ़ा, वन ऑफ केवल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, वन ऑफ द पढ़ा, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, ओनली वन ऑफ, और इसके साथ कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन और दैट। तो हमारी वर्ब जो होगी वो किस एग्रीमेंट के साथ लगेगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब। अब देखो हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मोहित is only
वन ऑफ द बॉयज दैट स्पेस इज या वॉज कर लो, यहाँ पे इज या आर प्रेजेंट। ठीक है, मोहित इज ओनली वन ऑफ द बॉयज दैट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा, ओनली हो ओनली मिल गया, वन हो वन मिल गया, ऑफ हो ऑफ मिल गया, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो बॉयज मिल गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, और दैट हो दैट यहाँ पे मिल गया। तो वर्ब हमारी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज प्रेजेंट। क्लियर है। अगर यहाँ पे हमारा एक ये होता वॉज या वर्ब फिल करना होता हमको, तो हम क्या फिल करते, तब यहाँ पे वॉज फिल कर देते। मोहित इज ओनली वन ऑफ द बॉयज दैट वॉज प्रेजेंट। क्लियर है। अब हम तीनों के एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ आप नोट्स जरूर बनाइए, जितना आप यहाँ पे पढ़िए उनके नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये नोट्स बाद में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब हम तीन हमने इसमें टॉपिक पढ़े हैं, तीनों के हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला, वन ऑफ द बॉयज, इसमें फिल करना है वॉज ऑब्लिक वर। वन ऑफ द बॉयज वॉज ऑब्लिक वर सर्चिंग फॉर यू। एक तो ये हो गया, और हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा, राजू इज वन ऑफ द बॉयज हु, यहाँ पे भी फिल करना है वॉज ऑब्लिक वर एब्सेंट। एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। तीसरा सेंटेंस हम लिख लेते हैं, अजय इज ओनली वन ऑफ द बॉयज दैट इज ऑब्लिक आर सेलेक्टेड लिख लेते हैं। ठीक है, एक और हम इसी में ले लेते हैं। अब हम मिक्स कर देंगे, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, मीनल इज वन ऑफ द गर्ल्स who was oblique were ready for trip। अब हम इनको देखते हैं। देखो, पहला सेंटेंस क्या है, वन ऑफ द बॉयज, यानी कि ये हमारा पहले में जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो इसमें देखो वन ऑफ है, इस वन ऑफ के साथ में ये रहा हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब हमारी कैसी रहती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वन ऑफ द बॉयज वॉज सर्चिंग फॉर यू। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, राजू इज वन ऑफ द बॉयज। अब देखो यहाँ पे हमने सेकंड क्या पढ़ा था, वन ऑफ द आई, वन ऑफ द आई, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था। प्लस उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाए, ये जो वर्ड हमारा आ जाता है, हु आ जाए, विच आ जाए या दैट आ जाए, तो इसके साथ में वर्ब हमारी कैसी हो जाती है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर। क्या हो जाएगा, वर। क्लियर है। यानी कि वन ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन केवल हो तो हमारी वर्ब कैसी, सिंगुलर। वन ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस हु, विच या दैट, इन तीनों में से कोई एक होगा तो वर लग जाएगा। अब देखो, अजय इज ओनली। अब थर्ड हमारा टाइप आता है कि ओनली लगा होगा, उसके साथ में वन ऑफ द होगा,
प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है दैट भी लगा होगा, तब हमारी वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। क्लियर है। अब ये देखो मीनल इज वन ऑफ द तो मिल रहा है, गर्ल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन भी मिल रहा है हमको। अब देखो हु विच और दैट, इन तीनों में से हमको एक मिल रहा, तो यहाँ पे कैसी हमारी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब। क्या आ जाएगा, वर्ब। क्लियर है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो पहला होता है आइदर और, क्लियर है, ये हो गया पहला। सेकेंड हमारा होता है नाइदर नॉर, और थर्ड हमारा होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर है। जब भी ये हमारा हो जाएगा तो इनमें जो हमारी वर्ब का हम एग्रीमेंट देखेंगे, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के सबसे पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी। क्लियर है। जो सबसे पास में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। क्लियर है। जो सब्जेक्ट के सबसे क्लोजेस्ट होगी। जैसे यहाँ पे हमारा आता है सब्जेक्ट 1, यहाँ आता है सब्जेक्ट 2, यहाँ पे सब्जेक्ट 1, यहाँ पे सब्जेक्ट 2, यहाँ पे सब्जेक्ट 1, यहाँ पे सब्जेक्ट 2। क्लियर है। अब देखो पहला हम सेंटेंस लेते हैं, आइदर द टीचर और either the teacher or the students is oblique are, यहाँ पे वर्ब लगानी है हमको, यहाँ पे हम लिख लेते हैं busy। क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा कि आइदर, ये रहा आइदर, और ये रहा और, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया। तो वर्ब इसके सबसे पास में सब्जेक्ट कौन सा है, देखो यही वाला तो है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग कौन सी हमारी वर्ब लग जाएगी, आर। क्या लग जाएगा, आर। क्लियर है। नेक्स्ट हम लेते हैं नाइदर द एम्प्लॉई nor the bosses was oblique were found। अब हम इसको चेक करते हैं। देखो नाइदर ये रहा, नॉर ये रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट 1, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट 2। अब इसके सबसे पास में सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला। तो बॉसेस कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, वर्ब। क्या आ जाएगी, वर्ब। क्लियर है। अब देखो एक और हम देख लेते हैं, आइदर ही और आई is am are going for a walk। अब देखो ये रहा आइदर, ये रहा और, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट 1, और आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट 2। इन तीनों के सबसे पास में क्या है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लग जाएगी, एम। कौन सी लग जाएगी, एम। आइदर ही और आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखो, दो आर्टिकल होते हैं, हमने पढ़ा है, या तो डेफिनिट होता है या इनडेफिनिट होता है। सपोज करो ऊपर आ है, नीचे दा है, तो आ हमारा कैसा आर्टिकल हो गया, ये हमारा हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल। कैसा? इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। और दा कैसा हो गया हमारा? डेफिनिट आर्टिकल। यही तो हो गया, दा हमारा हो गया डेफिनिट आर्टिकल। अब इन दोनों के साथ में अगर हमको नंबर ऑफ मिल जाता है, क्या मिल जाता है? साथ में हमारा जो फ्रेज लिखा हो वो लिखा हो नंबर ऑफ, ठीक है, चाहे आ नंबर ऑफ लिखा हो चाहे द नंबर ऑफ लिखा हो। तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लग जाएगी, इसके साथ क्या लग जाएगी? प्लूरल वर्ब। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? जैसे लिखा हो आ नंबर ऑफ बॉयज, a number of boys came oblique come for the interview। क्लियर है? सेकंड हम ले लेते हैं, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस asked was oblique were a few। क्लियर है? अब देखो हमने क्या पढ़ा, आ जाए चाहे दा आ जाए, आ के साथ में नंबर ऑफ फ्रेज मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कैसा नाउन है हमारा? बॉयज कैसा नाउन है? बॉयज हमारा कैसा नाउन हो गया? बॉयज हमारा हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। अ नंबर ऑफ बॉयज केम फॉर इंटरव्यू। क्लियर है? सेकंड, द नंबर ऑफ, अब देखो द है, नंबर ऑफ फ्रेज मिल रहा है, क्वेश्चन कहा गया है, यानी कि कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके साथ क्या हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा? वॉज अ फ्यू। क्लियर है? आई होप यहाँ तक कोई इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब जैसे अगर हम अपना एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, द नंबर ऑफ persons present in a party was oblique were not so much। अब हम देखो दा हमको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, दा के साथ में नंबर ऑफ फ्रेज मिल रहा है। पर्सन्स कैसा नाउन हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या लग जाएगा? वॉज या वर? वर लग जाएगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट इन द पार्टी वर नॉट सो मच। अगर यहाँ पे पर्सन होता तो ये हमारा क्या हो जाता? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाता, तब इस वर की जगह क्या लग जाता? वॉज लग जाता। आई होप ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब इसके बाद तीन चीजें होती, एक आता है मोर देन वन, अगला आता है मोर देन 2, 3 या 4, या मोर, केवल मोर है। जैसे देखो इन तीनों को नोट कर लो, इसके बेस्ड एग्जांपल अभी हम देखेंगे। जैसे अगर लिखा हो मोर देन वन, क्या लिखा हो? मोर देन वन। तो मोर देन वन के साथ क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब होती है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? अगला आता है अगर लिखा हो, जैसे सपोज करो लिखा हो मोर देन 2
3, 4 कोई भी नंबर हो, तो इसके साथ हमारा क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। मोर देन 2 या मोर देन 4 कुछ भी नंबर हो तो उसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी और प्लूरल वर्ब आएगी। अगला केवल मोर लिखा हो, क्या हो, मोर, तो इसके साथ हमारा नाउन कैसा आएगा, मोर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा प्लस देन 1। ये एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, देन 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब। अब देखो इसके हम बेस्ड एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट का जैसे मोर देन 1, अब क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मोर देन 1 प्लेयर अब कैन, सॉरी, मोर देन 1 प्लेयर is oblique are allowed to bowl। ठीक है, कुछ भी लिख लो, बोल 3 ओवर्स, सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, बोल 3 ओवर्स। सेकंड हम लिख लेते हैं, मोर देन 3 players is oblique are allowed to bowl 3 overs। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, मोर प्लेयर्स देन 1 is oblique are allowed to bowl 3 overs। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था, अगर मोर देन 1 हो तो इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो मोर देन 1 प्लेयर, यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, इज। मोर देन 1 प्लेयर इज अलाउड। अब नेक्स्ट क्या है, मोर देन 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो तो इसके साथ हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन देखो है और वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। तो मोर देन 3 प्लेयर्स आर अलाउड, क्या हो जाएगा, मोर देन 3 प्लेयर्स आर अलाउड। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोर लिखा हो, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो मोर प्लेयर्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, देन 1, मोर प्लेयर्स देन 1, तो देन 1 के बाद में वर्ब हमारी कैसी आ जाएगी, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर अलाउड। मोर प्लेयर्स देन 1 आर अलाउड टू बोल 3 ओवर्स। आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए क्लास 10 रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, रेन एंड मार्टिन, इसको परचेज कर लीजिए। बहुत अच्छे उसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हमारे कुछ 5-6 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, उनका डिस्कशन हम अपनी आखिरी और फाइनल वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए नोट्स बना लीजिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए और खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू क्लास।